जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त होगा। तो आइए, इस वीडियो में हम आज पढ़ाने वाले हैं लेंस। ठीक है, लेंस से संबंधित सभी परिभाषाओं को और उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए लेंस क्या है। सबसे पहले इसमें है लेंस। तो लेंस क्या है? कांच का बना हुआ वह समांगी पारदर्शी माध्यम। कांच का बना हुआ वह समांगी पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों सिरा अवतल या दोनों सिरा उत्तल होगा। कांच का बना हुआ वह समांगी पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों सिरा या तो अवतल होगा या तो उत्तल होगा, उसे हम क्या कह देंगे? लेंस कह देंगे। ठीक है। उसके बाद है लेंस के प्रकार। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक। तो अवतल लेंस क्या है? वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होगा उसे हम अवतल लेंस कह देंगे। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वह लेंस जो सिरों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं या अवतल लेंस कहलाता है। फिर क्या है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक। क्या होती है? अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होगी। और अवतल लेंस का जो उपयोग किया जाता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है फोकस दूरी क्या है? अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या है? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जो लेंस होगा, लेंस का जो मुख्य अक्ष का जो प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक के दूरी को हम फोकस दूरी कह देंगे। उसके बाद आपका जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होगा उसे हम कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है। और उत्तल लेंस का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि के लिए किया जाता है। तो इसको देखिएगा, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक। उत्तल लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को हम आभासी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है और इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक। तो उसके बाद आपका आ जाता है प्रकाशिक केंद्र क्या है? प्रकाशिक केंद्र क्या है देखिएगा, गोलीय लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। क्या है? गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर प्रकाश की किरणें बिना विभाजित हुए सीधे निकल जाती हैं। यदि आपकी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से अगर जा रही हैं तो वो बिना विभाजित हुए सीधे निकल जाएंगी। तो वह जो केंद्र होगा उसे क्या कहेंगे? हम प्रकाशिक केंद्र कह देंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है प्रथम फोकस क्या है? तो प्रथम फोकस क्या है देखिएगा, गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो वह बिंदु जहां से गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे हम प्रथम फोकस कह देंगे। इस प्रथम फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F1 से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र में बनाया गया है। ये आपका उत्तल लेंस है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा है। ये जो आपका केंद्र है ये प्रकाशिक केंद्र है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये आपका F1 है, यानी कि प्रथम फोकस दूरी। और उसी तरह से ये अवतल दर्पण में बना दिया गया है, ये आपका प्रथम फोकस दूरी हो जाएगी और ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। तो इसका जो है आप फटाक से रोक के वीडियो इसको लिखिए। के बाद हम देखते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। और उसके बाद है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। हम आपके लिए 3 इतने इंपॉर्टेंट नियम लाए हैं।
इन तीनों नियमों को अगर पढ़ लोगे तो ये लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है इतना बेहतरीन से बना लोगे कि एकदम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये 3 नियम है। तो नियम को देखिएगा। पहला नियम क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जो आपका लेंस है उसका जो प्रथम फोकस है उससे जाने वाली जो प्रकाश की किरण है या प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण, या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो। ठीक है, तो क्या होगा, लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष, लेंस का जो मुख्य अक्ष होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या देखिएगा, दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है लेंस की मुख्य फोकस के समांतर, जो लेंस का मुख्य फोकस है, लेंस की मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली किरण जो है लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस, जो आपका द्वितीय फोकस है, जैसे F1 है F2, ठीक है, ये इधर बना देंगे, जैसे आपका F1 हो गया और इधर यहाँ पे आपका F2 हो गया, इधर ये F1 है इधर ये 2F हो जाएगा। ठीक, F2 नहीं सॉरी 2F होता है। ठीक, तो क्या है, लेंस की मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती है, या तो होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका दूसरा नियम हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा नियम क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, ये जो आपका लेंस है, ये लेंस का ये जो आपका केंद्र है ये यही है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, कह रहे हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए तथा विस्थापित हुए सीधे चली जाती है। यदि आपकी प्रकाश की किरण सीधा कहाँ जा रही है, प्रकाशिक केंद्र पर, अगर सीधा प्रकाशिक केंद्र पर जा रही है तो वह विचलित नहीं होगी, सीधा जो है सामने चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब जो है ये पॉइंट है, इसको पढ़िएगा। देखिए, किसी भी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए या खींचने के लिए कोई 2 नियमों को अपनाना आवश्यक है। यदि आपको प्रतिबिंब बनाना है, चाहे अवतल लेंस का हो या उत्तल लेंस का हो, तो इन 2 नियमों को आपको, इन तीनों नियमों में से 2 नियम का उपयोग जरूर होना चाहिए। यदि इन 2 नियमों का उपयोग नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका ये जो प्रतिबिंब बन रहा है प्रतिबिंब गलत है। ठीक है, उसके बाद है आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला दिया गया है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब आपकी वस्तु अनंत पर रख दी जाए तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो लिखा गया है यहाँ पे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तल पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। ये आपकी लेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपकी वस्तु ए बी हो गई। ये कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। जब आपकी वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो आपका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो द्वितीय फोकस, ये जो आपका फोकस है उस पर जाके बनेगी। ठीक है, वही कहा गया, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तल पर कहाँ है, द्वितीय फोकस तल पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा होता है। ये देखिए आपका प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, लेकिन ये उल्टा देखिए, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ए बी, और इधर इधर बी ए हो जाएगा। ठीक है, बी डैश ए डैश, ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब हो जा रहा है जो वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा पॉइंट। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है यहाँ पर, जब वस्तु अनंत एवं 2f दूरी के बीच स्थित हो। जब आपकी वस्तु अनंत और 2f के बीच स्थित हो तब आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसमें दिया गया है, जब वस्तु अनंत पर एवं 2f के बीच, जब वस्तु अनंत एवं 2f के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब f एवं 2f के बीच, ये इधर आपका जो f है और 2f है, f और 2f के बीच बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसे, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग इसको फटाक से उतार लीजिए। इसके आगे जो है हम नहीं, चलिए ठीक है, इतना जो है इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो जो है हम आगे देखेंगे। इसके बाद
और जो प्रतिबिंब बनेंगे उसको देखते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इतनी गर्मी में हम बिना कुछ फीस के फ्री में आपके लिए ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस प्यारे से कंटेंट को सही बच्चों तक पहुंच पाए। और हम जब इस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं, बच्चे जो है इसको पढ़ रहे हैं तो और इसको बढ़िया से, भले से हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, धीरे धीरे हम जो है इसी वाइट बोर्ड पर ही मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी जो है मेहनत करके पढ़िए और खूब बढ़िया से आगे बढ़िए और बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज लाइए, और कमेंट में बताइएगा पेपर देने के बाद कि हमारा कैसा परफॉर्म रहा है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं।